हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। साल 2002 में प्रेस को यूएस मिलिट्री से एक मैसेज मिला कि वो इराक वॉर कवर करने के लिए तैयार रहीं। इस मैसेज में स्पेशल बात ये थी कि इसके लिए यूएस आर्मी ने जर्नलिस्ट को वॉर कवरेज की ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा। इस ट्रेनिंग में उन्हें मिलिट्री रैंक्स, यूनिफॉर्म्स और मिलिट्री कस्टम्स, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और वॉर में किन बातों का ख्याल रखना है, इन सब के बारे में जानकारी दी गई और इसे कहा जाता है एम्बेडेड जर्नलिज्म। जब हम टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हम एम्बेडेड जर्नलिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी को आज के वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे। 2003 मार्च में इराक वॉर को 700 से ज़्यादा रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स ने कवर किया। इन जर्नलिस्ट ने यूएस आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें ये प्रॉमिस किया गया कि वो ऐसी कोई कवरेज नहीं करेंगे जो आर्मी यूनिट की पोजीशन, फ्यूचर मिशन और क्लासिफाइड वेपन से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील हो सके। यानी इन जर्नलिज्म ने आर्मी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे जिससे आर्मी से जुड़ी किसी भी तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो सके। इन जर्नलिस्ट को वॉर कवरेज से पहले ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग इसलिए दी गई क्योंकि यूएस मिलिट्री की कंप्लेन थी कि अफगान वॉर के दौरान जर्नलिस्ट वॉर को कवर करने के लिए ना तो फिजिकली फिट थे और ना ही उन्हें वॉर कवरेज के लिए ज़रूरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए इराक वॉर के पहले यूएस आर्मी ने जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दी और वॉर कवर करने वाले जर्नलिस्ट को कहते हैं एम्बेडेड मीडिया। एम्बेडेड मीडिया भी जर्नलिज्म का एक पार्ट है, यानी जर्नलिज्म को सीरियस प्रोफेशन की तरह देखने वालों के लिए ये भी एक ऑप्शन है। Environmental journalism is simply journalism from news gathering to investigative journalism on environmental issues। यानी environmental journalism को अगर आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा सा मतलब है पर्यावरण से जुड़ी खबरों को सामने लाना या उन इश्यूज के बारे में जानकारी देना जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। एनवायरमेंटल जर्नलिज्म सीरियस जर्नलिज्म के तौर पर सामने आया 1960 के दशक में। एनवायरमेंटल जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के साथ। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और राइटर थी रेचल लुइस कार्सन। रेचल को नेचर राइटर के तौर पर भी जाना जाता है। रेचल ने एक किताब लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में आई इस किताब ने न सिर्फ मैरीन कंजर्वेशन यानी समुद्री जीवन को बचाने की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा, बल्कि ग्लोबल एनवायरनमेंट मूवमेंट भी शुरू कर दिया। इस मूवमेंट की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस एक इशू बन गया जो अब दुनिया भर की पॉलिटिकल डिबेट्स में नजर आने लगा। यही वजह थी कि 1970 में अमेरिका में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई। 1990 में सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिज्म स्टैब्लिश हुई जिसका मिशन था एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग की क्वालिटी, एक्यूरेसी और विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े इश्यूज के बारे में लोगों की समझ को बेहतर करना। मीडिया ने एनवायरमेंटल इशू और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर जनता में अवेयरनेस जगाई और एनवायरमेंटल जर्नलिज्म ने मीडिया में अपनी जगह बना ली। लेकिन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट बनने के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट से जुड़े जो करंट इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी हो और न सिर्फ जानकारी हो बल्कि एनवायरनमेंट से जुड़े इन्फॉर्मेशन को ईजी लैंग्वेज में लोगों तक पहुँचाना भी आता हो। आसान भाषा में इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ी खबरों को समझने के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज की समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जुड़े केमिकल्स, उनके रिएक्शंस, एनवायरनमेंट को बचाने के प्लान्स, इन सब की अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है जिसे हर किसी के लिए समझना मुश्किल है। जैसे एक टर्म है ऑयल इक्विवेलेंट बैरल। इस टर्म का यूज़ किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि एक बैरल क्रूड ऑयल को जलाने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए एनवायरनमेंट से जुड़े इश्यूज को कवर करने के लिए इस फील्ड की टेक्निकल लैंग्वेज की जानकारी ज़रूरी है। एनवायरमेंटल जर्नलिज्म से जुड़ी स्टोरी पर हमने अपने लास्ट एपिसोड में जिक्र किया था जिसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए भारत सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पेड़ पौधों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसके लिए आप हमारा ये प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। तो जर्नलिज्म के कई टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जर्नलिज्म के एथिक्स वही हैं, जैसे फैक्चुअल एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रुथ। इन्हीं एथिक्स को फॉलो करते हुए जर्नलिज्म की किसी भी टाइप को आप प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सकते हैं और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।
अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।